छोड़, मुझे जिंदा भी रखा हुआ है और रोज मारते भी। छोड़ दो मुझे, छोड़ हेलो माही, उत्तर उत्तर। बाबूजी, बाबूजी क्या हुआ? बाबूजी क्या बात है? बाबूजी आप रो रहे हैं? बाबूजी आजा पुत्र, शेखर साहब के घर आजा। बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, सब खत्म हो गया मेरे पुत्र। क्या क्या हुआ बाबूजी? क्या अनर्थ हुआ? बताइए ना, क्या बात है? आप कपूर अंकल के यहाँ क्या कर रहे हैं? हेलो बाबूजी, बाबूजी जवाब दीजिए ना प्लीज। पुत्र हमारी हीर क्या? हेलो हेलो हेलो। सच्चे बादशाह, ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है ये? हीर, मेरी बच्ची, क्या हो गया? इतने नाजों से पाला था तुझे, ये दिन देखने के लिए। सब सपने जलकर राख हो गए। ये बुढ़ा इसलिए नहीं मरा था कि उसे आस थी वो अपनी बच्ची का बसा हुआ घर देखेगा। बस गया मेरी हीर का घर। कितने जतन से, कितने प्यार से पाला था मैंने हीर को। कभी कोई दुख, कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी उसे, कभी नहीं। पापा जी सब तेरे आसपास है पुत्र। अब मैं ही तेरा पापा हूं और मैं ही तेरी मम्मी। सर्द हवाओं में पश्चिम की सर्द हवाओं में मेरे देश की याद लिपट करके कहती है आ चले जाऊं, तुझे प्यार करूं मैं जी भर के। हेलो, वीर को फोन दीजिए बाबूजी। पुत्र वीर तो नहीं है, तू आ रही है ना मेरे बच्चा? हाँ बाबूजी, मैं बस अभी निकल ही रही हूँ, पर आप मुझे बताइए तो सही क्या हुआ है वहां पर? हीर, हीर ठीक है ना बाबूजी? बताइए ना, हीर ठीक है ना? हाँ, हीर के साथ जो हुआ है पुत्र, उसके बाद वो ठीक कैसे रह सकती है? क्या हुआ क्या है बाबूजी? प्लीज आप मुझे बताइए क्या हुआ है वहां पर? सर आधे घंटे में तो जैसे दुनिया ही पलट गई। कपूर साहब ने जैसे फोन पर राज और हीर की शादी खारिज करने की बात की, तो मैं और तेजी कपूर साहब को मिलने आए थे। इस हादसे से बेखबर है पुत्र। कपूर साहब ये सरासर गलत है।
अगर यश वापस आ गया था तो यश, हीर, यश, हीर, 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 फैसला हो गया यश दीवान का। पहली गोली मुझे छोड़कर दूसरी शादी करने की। दूसरी गोली कल रात मेरा बलात्कार करने की। हीर, ना पुत्रना। ये तीसरी और आखिरी गोली। नहीं, रुक जा। हीर, मैं कहता हूँ रुको। ऋचा शर्मा की जिंदगी तबाह करने के लिए। देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते। हीर, मैं कहता हूँ रुको। नहीं, रुक जा पुत्र, रुक जा। हीर, रुको, रुक जा हमारे पुत्र दरवाजा खोल। हीर, ये तुमने अच्छा नहीं किया हीर। मैं वापस आऊंगा। पापा जी, अब आप उसकी साल से क्या ढूंढ रहे हैं? यश दीवान मर चुका। क्यों मारा तूने उसे? कपूर साहब, ये बच्ची होश में नहीं है। ये नहीं जानती इसने क्या किया है। मुझे अच्छी तरीके से पता है मैंने क्या किया है। पापा जी जिसे पाप समझते हैं वो पुण्य है। मैंने पुण्य किया है। दहशत भी देख रहे हैं आप? फौजी, इस लड़की पे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। कपूर साहब, आप समझदार हैं। ये पापा जी आप प्लीज नीचे जाइए। एक अंधा धृतराष्ट्र अपने दुर्योधन की मौत का मातम मना रहा है, जिसे ये भी नहीं पता कि उनके बेटे ने कितने गुनाह किए हैं। पापा जी, आज नहीं तो कल इन्हें पता चल ही जाएगा कि मैंने इस घर को, इन्हें और राज को कितने बड़े कहर से बचाया है। अपने पाप को जस्टिफाई मत करो। कपूर साहब, इसकी सजा मैं दिलवा कर रहा हूँ। कपूर साहब, मैं आप चाहिए यहाँ से प्लीज। पापा जी आप प्लीज नीचे जाइए। प्लीज आप नीचे जाइए पापा जी। मैं कमरे से बाहर आ गया पुत्र। भाई तो जल्दी आ जा पुत्र, जल्दी आ जा। यहाँ जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। मेरे बच्चा, जल्दी आ जा मेरे बच्चा। हेलो शरद, मेरे ही घर में मेरी नजरों के सामने मेरे बेटे यश दीवान का खून कर दिया गया। यश दीवान? हाँ शरद, वो जिंदा था। इतने दिनों बाद मेरे पास आया था। हीर ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया और फिर उसका खून कर दिया।
जो भी गुनहगार है, फिर चाहे वो जो भी हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। मेरे यश को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ जरूर होगा, मैं अभी पहुंचता हूं। किसी और के साथ इंसाफ हो ना हो, लेकिन मेरी बेटी के साथ इंसाफ जरूर होगा। वाकई बड़ी अच्छी किस्मत है मेरी बेटी प्रिया की। हीर तो रास्ते से हटी समझो, और अगर नहीं हटी है तो उसे रास्ते से हटाने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। मैं हीर को वीर और प्रिया के रास्ते से हटाकर ही रहूंगा। बाबूजी, बड़ी माँ, हीर का, बड़ी माँ, क्या नहीं, हीर को बचा लो बेटा। यश, he has been declared dead by doctors. यश मर गया। शेखर कहाँ है? ऊपर यश के पास, हीर भी वही है। इसने पुलिस में इन्फॉर्म किया? नहीं पुत्र, अभी तक तो किसी ने नहीं की, पर करना तो पड़ेगी ना। पर हीर ने जो किया बिल्कुल ठीक किया बड़ी माँ, पर इस ठीक का नतीजा जानती है? सजाए मौत, सजाए मौत, सजाए मौत, सजाए मौत, सजाए मौत। इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना नानू? अरे बब्बा जी, एक जानवर को मारने का इनाम है सजाए मौत। ये मौत तो मेरे लिए मेडल के बराबर होगी, है ना माही? माही मैंने ठीक किया ना? माही, यू आर प्राउड ऑफ मी ना माही? बोलो ना माही, मैंने यश नाम की बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। नहीं, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। सुनिए तो मैं क्या कह रही हूँ, और पुलिस में भी तुम यही कहोगी कि तुमने यश को नहीं मारा है। Do you get that, हीर? हाँ? गोली अगर मैंने नहीं चलाई माही, तो किसने चलाई? ये गोली मैंने चलाई है। मैंने चलाई है। मैंने, माही माथुर ने। ये तो कैसी बातें कर रही है? हाँ बड़ी माँ, देखिए इस पर मेरे उंगलियों के निशान भी आ गए हैं। मैं साबित कर दूंगी कि गोली मैंने चलाई है। माही, पुत्र ये तो क्या कह रही है? प्लीज आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं खुद को बचा लूंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी हालत देखिए बड़ी माँ, वो होशो हवास में नहीं है, ऐसे में खुद का बचाव कैसे करेगी वो? बेटा ये कैसे? हेलो पुलिस स्टेशन, मैं हीर दीवान बोल रही हूँ। मैंने अपने पति यश दीवान का खून कर दिया है। मैं क्वींस पवेलियन में मिस्टर कपूर के घर पर हूँ। आप मुझे आके अरेस्ट कर लीजिए। मिस्टर आकाश मेहरा जूनियर, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। मेरी आफ्टरनून कहाँ रह जाती है मैडम? क्योंकि आपके मुबारक कदमों के पीछे पीछे मेरी हसीन शाम चली आती है, और उस हसीन शाम का पीछा करते करते चौधरी का चांद चला आता है। Really? वैसे आज आप कुछ बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। काफी अच्छी तरह से समझने लगी आप मुझे। हालात कुछ ऐसे हो गए प्रिया जी कि मैं बहक सा ही गया हूं। एक तरफ वो रिचा शहर छोड़कर चली गई है, और दूसरी तरफ फोन लगा रहा हूं करण ठाकुर को, लेकिन उठा ही नहीं रहा। ओह, तो आपके
पहुंच नर्कलोक तक है। नर्कलोक? हाँ, अभी आप कैसी बहकी सी बातें कर रही हैं? करण ठाकुर उर्फ यश दीवान मरने के बाद स्वर्ग नहीं नरक ही तो जाएगा। मरकर? ये लो, आपको नहीं पता? आज सुबह हीर ने यश दीवान को गोली मार दी। यश दीवान को गोली मार दी, गोली मार दी, गोली मार दी, गोली मार दी। अब आपको मेरे लिए एक काम करना होगा। आपको मेरे खातिर हीर को उम्र कैद दिलवानी होगी। आपके मुबारक कदम सचमुच खुशी का ही पैगाम लाए हैं। हीर को कम से कम उम्र कैद की सजा तो मैं दिलवा कर ही रहूंगा। फिलहाल अपने लॉयर को नौकरी पर लगा देता हूं मैं। हेलो, मुबारक हो। आपने ये खुशखबरी सुनी? मेरे करण ठाकुर और हीर के यश दीवान का खून हो गया है और ये नेक काम हीर ने किया है। और अब मिस्टर आकाश मेहरा, आप मेरी तरफ से हीर का केस लड़ेंगे और उसे बचाएंगे। इसे मेरी गुजारिश या सलाह समझ के नहीं, हुक्म समझ के निभाएंगे। ठीक है, मैं पूरी कोशिश नहीं, जीतना है। जब तक हमारी पूछताछ और कार्यवाही खत्म न हो जाए यहां से कोई नहीं जाएगा। मौका वारदात की तफ्तीश के बाद असब का बयान लिया जाएगा। हालांकि केस बिल्कुल साफ है, लेकिन आप सबका बयान बहुत जरूरी है। एक्सक्यूज मी, साफ है से क्या मतलब है आपका? मतलब यह कि मुजरिम ने अपने गुनाह का इकबाल जुर्म कर लिया। तो जो लोग मुजरिम होते हैं वो खुद फोन करके इकबाली जुर्म नहीं करते। मेरी बच्ची ने जो भी किया है सेल्फ डिफेंस में किया है। सदमे की वजह से अगर शेखर यहाँ मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी बोले। बतौर शेखर कपूर के वकील मैं ये कहता हूं कि ये गलत है। एक पत्नी का एक पति से क्या सेल्फ डिफेंस? अब सबका बयान लिया जाएगा, पहले हम हमारी छानबीन तो पूरी कर ले। शर्म आनी चाहिए। जिसकी मौत हुई है उस पर आप इल्जाम लगा रहे हैं। ताज्जुब है आपको और आपके दोस्त शेखर साहब को अपने बेटे में कोई खोट नजर ही नहीं आती। खोट तो आपकी बेटी में था, तभी वो अपने पति को स्वीकार नहीं कर रही थी। अगर ऐसी बात है ना तो सबसे बड़ा खोट तो शेखर अंकल में था। माही, जब बड़े बात कर रहे हो तो प्लीज, जब बड़े छोटी बात करें ना तो छोटों को दखल देना पड़ता है। आप ही बताइए ना मुझे, शेखर अंकल ने तो अपने बड़े बेटे की मौत कबूल कर ली थी ना, और फिर राज और हीर के रिश्ते को बढ़ावा किसने दिया था? उन्होंने ही दिया था ना। हीर और राज की शादी की बात किसने उठाई थी? किसने फोन करके मुझे लंदन बुलाया था? और कौन मेरे घर आकर मेरी बच्ची की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेकर गया था? शेखर ने।
और ये जो कुछ हुआ है सब आपकी बच्ची जैसी निकली और उसने जो जो हरकतें की उसकी उम्मीद न तो मुझे थी न शेखर को। हमारे हीर पे जजमेंट पास करने से पहले यश दीवान के कुकर्मों पर तो नजर डालिए। यश दीवान को उसकी मां निर्मला देवी खुद ठुकरा चुकी थी और पूत जब यश दीवान जैसा कपूत हो जाता है तब कोई मां उसका जीते जी श्राद्ध करती है। उसकी रगों में अच्छा खून था, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यश दीवान की तरह हरकतें करते हैं। यश दीवान पर कीचड़ उछाला तो चलो नहीं उछालते कीचड़, पर मैं दाद देता हूं आपके दोस्त के अंधेपन की। दोनों हाथ ऊपर उठा के सूरज को ढककर अंधेरा करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा, उसके हाथ जल जाएंगे। मेरी बात याद रखना मेरी बात। झूठ क्या है और सच क्या है ये अदालत में पता चल जाएगा। ये मत सोचिए कि इन दलीलों से हीर बच जाएगी, उसे सजा दिलवा के रहूंगा मैं। वीर कहाँ हो तुम? मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। भाई तुम हो कहाँ हो तुम? तुम्हारे घर पर हूँ मैं। तुम नहीं जानते यहाँ क्या क्या हो गया है। क्या हो गया वहां पे? हीर ने यश का खून कर दिया है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।